हमारी नजर में ये दहशतगर्द हैं। ये सीधे सीधे क्लिनिकल मर्डर्स होते हैं। 4-5 घंटे ऐसे ही रखा, ना आपसे इलाज हुआ उनका, और आपने उनको मार दिया। इनको चाहिए कि ये हॉस्पिटल फौरन बंद करे, हॉस्पिटल फौरन बंद करे। 62 साल की जमीला सलीम जो कि यहाँ पर गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन करवाने आई थी और डॉक्टरों की गफलत से जो है वो जान की बाजी हार गई हैं। उनके लवाहिकीन इस वक्त दारुल सेहत के सामने सरापा एहतजाज आई। इनसे बात करते हैं, उनके इस हवाले से क्या कहना है। गुर्दे में पथरी हो गई थी, उन्होंने कहा ये निकलवा दें, अगर ये नहीं निकलवाएंगे आप तो ये गुर्दा ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा वालिदा को कि उम्रे पे जा रहे हैं, उससे पहले हम ये पथरी निकलवा लेते हैं। एक छोटे से ऑपरेशन है, मैं यहाँ ऑपरेशन के लिए आया, 3:30 बजे मेरी वालिदा को एडमिट किया 20 तारीख को। 9:30 बजे उनका ऑपरेशन था, 9:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, 12:30 बजे वो ऑपरेशन से बाहर आए। बोला कामयाबी से ऑपरेशन हो गया है, हमें डब्बी में स्टोन दे दिए उनके। हमें बोला कि आप मिलें। हम जब मिले तो उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसकी सांस बहुत मुश्किल से ले रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हालत है? बोला ये एजिड है, हो जाता है, अभी ये शिफ्ट हो जाएंगी, वार्ड में सेट हो जाएंगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा ये वार्ड में नहीं आईसीयू में शिफ्ट होंगी। उसी वक्त उनके चेस्ट में पानी चला गया था, उनका पर्दा इनसे फट गया था। इन्होंने ये बात हमसे छुपाई, बाद में ये बात एडमिट करी इन्होंने 3-4 घंटे बाद आईसीयू में। उनका इलाज करते करते बाद में एडमिट किया। हमसे गलती हो गई थी, इनका पर्दा फट गया था, उससे उसका पानी चेस्ट में चला गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम अल्लाह के बाद आप पे भरोसा करते हैं, आपके बाद अपनी वालिदा को लेकर आए, हमारी पूरी ज़िंदगी का असासा वही है, हम आपके इलाज के लिए लेकर आए, आपने उनका पर्दा कैसे फाड़ दिया? मतलब बाय मिस्टेक हज़ारों में एक केस ऐसा आ जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो जाता, चले मिस्टेक हो गई, हमें उसी वक्त अगर इन्फॉर्म करते तो हम कहीं और ले जाते, हम जिन्ना ले जाते, हम लियाकत नेशनल ले जाते, किसी और जगह ले जाते, उनका इलाज कराते। आपने इनको 4-5 घंटे ऐसे ही रखा, ना आपसे इलाज हुआ उनका, और आपने उनको मार दिया। आज तक उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनकी सारी शुरू की रिपोर्ट्स पड़ी हैं, रिकॉर्ड पड़ा है, कोई बीमारी उनको नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने सब रिपोर्टें चेक करी, उसके बाद उनको इतनी सारी बीमारी एकदम हो गई, सिर्फ एक पथरी के स्टोन निकालने के लिए गुर्दे की। मैडम ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ। उसके बाद जब उनको गिरफ़्तार कराया जाता है, SHO शारा फैसल गिरफ़्तारी, उनके बाद हुई हमारी FIR कटी, हम पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। जब वापस आते हैं, अम्मी को दफनाया, वापस आए तो पता लगा उनको छोड़ दिया। क्या रीज़न बताया, क्यों छोड़ा? बोला इसलिए रीज़न बताया कि हम उनको अभी गिरफ्तारी नहीं ला सकते, रिश्वत लिए, उन्होंने क्या लिया अल्लाह जानता है, या असर रसूख रखते हैं वो लोग, क्या किया है, उनको छोड़ दिया। एक FIR जिसकी कटी हुई है मैडम, उसको कैसे छोड़ दिया? क्या हुआ था सर कल यहाँ पर? ये जो कल यहाँ पे जो वाक़या पेश आया है, मैं कहता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहला वाक़या नहीं है किसी की, ये अमार की जो लड़का है इनकी वालदा नहीं, ये हम सब की वालदा है। ये एक छोटा स्टोन, अगर स्टोन का लेज़र का ऑपरेशन है, कितना टाइम लगता है उसमें, या कोई इतना कोई रिस्की ऑपरेशन तो नहीं होता। अगर इनसे कोई मिसमैनेजमेंट हुई तो डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो आके बताएं, ब्रीफ करें कि ये हमसे ये मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। ये गलत बयानी पे गलत बयानी इन्होंने पेश की है, और बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर हम खामोश बैठ गए, आज अम्मार की वालदा का इंतकाल हुआ है इनकी बेरहमी से, इनकी बेदर्दी से, तो कल किसी और की वालदा के साथ भी ये हो सकता है। इनको चाहिए कि ये हॉस्पिटल फौरन बंद करें, क्योंकि ये 2 नंबर तरीके से सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई इंसाफ का कानून नहीं है। हम तब तक यहाँ पे मौजूद हैं जब तक इस नाइंसाफ़ी और इस बर्बरियत के खिलाफ, इस हॉस्पिटल के खिलाफ ये डॉक्टर, एक डॉक्टर इनका नाम पूरा जो है अनीसुर रहमान, इनको FIR में नामजद किया, और नामजद करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनको छोड़ दिया। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। क्यों छोड़ दिया पुलिस ने, क्या वजह थी छोड़ दिया? ये डॉक्टर की गफलत से एक मर्डर हुआ है, जिसे हम सब मर्डर कहेंगे, ना कोई ऐसे कहेंगे कि बाय मिस्टेक इन्होंने किया है। अब उसके ऊपर ये जो सारा वाकया था, दारुल सेहत का ये एक वाकया तो अव्वल तो है नहीं, इससे पहले कई सारे वाकयात इनके रिपोर्टेड हैं, लेकिन ये हुआ है कि आवाज़ आज तक किसी ने नहीं करे। हर कोई यही करता है कि भाई अल्लाह की रज़ा से जो होना था वो हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। ये सीधे सीधे क्लिनिकल मर्डर्स होते हैं। वो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये हमसे मिस्टेक हुई है। आप मुझे बताएं, जानी नुकसान ये मिस्टेक है, या आपने कोई चिड़िया का या कोई कबूतर का बच्चा मार दिया? खुदा की कसम, आप बाहर मुमालिक में चले जाएं, जानवरों के हवाले से भी उनकी देखभाल होती है और कानून बना हुआ है, लेकिन हमारे सिंध का जो कानून
करप्ट कानून, करप्ट जो सिंध पुलिस की काली भेड़ें, इन्होंने कल जिस तरह भारी रिश्वत लेके 4 मुलजिम पकड़े हुए थे, 4 मुलजिम, उनको किस कानून के तहत इन्होंने छोड़ा? पहले तो ये लोग ये बताएं। 2024 में मेरी वालिदा को यहाँ एक उंगली में ज़ख़म की वजह से हम यहाँ लाए थे। इन हॉस्पिटल वालों ने 15 डेज़ में मेरी वालिदा का वो हाल कर दिया था कि आगा खान में उनकी जाके उंगली को काटना पड़ा हमने। जब उनका केस बिगाड़ दिया गया, यहाँ बहुत बुरे हालात थे वालिदा के, पूरी फैमिली ने, हम लोग आके वही किया जो इनकी फैमिली ने किया है। हमने यहाँ तोड़ फोड़ की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मगर जो आज मैं सीन देख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से रास्ते से जा रहा था, ये सीन देख के रुका हूँ कि जो मेरे वालिदा के चेहरे पे जो जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ है वही इनके साथ हो रहा है। इस हॉस्पिटल को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। जिन डॉक्टरों ने ये अमल किया है, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसको इजीली थाने में भेज दें और उसको अरेस्ट करवा दें। उसने एक्सेप्ट कर ली एक चीज़, इसको क्यों इतना तूल दिया जा रहा है? रोज़ हमारे को यही काम करना पड़ा है, हम इधर आके एहतजाज करते हैं, आप हमारे को प्रोटेस्ट के लिए बोलते हैं, फिर इतनी मोबाइल खड़ी करते हैं। इसका क्या मतलब है? आप लोग कुछ और कटवाना चाह रहे हैं हम लोगों से, या हम कोई दहशतगर्द हैं? हम इसी मुल्क के लोग हैं, हम इसी ज़मीन के लोग हैं, हमारे को क्यों प्रोटेस्ट को बार बार किया जा रहा है? मसला ये है, डॉक्टर जितने भी हैं वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो इसको अरेस्टिंग होनी चाहिए इनकी। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस साल का दारुल सेहत में तीसरा केस है। इसके अलावा एक पुराना केस भी हमारे पास 2024 का यहाँ पर खड़ा था, जो कि आप लोगों ने सुना। इनका ये कहना है कि हमें पुलिस से कोई तवक्कुत नहीं है, जबकि इंतज़ामिया भी जो है वो मीडिया के सामने आने से कतरा रही है। इनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।